ये मेरे भाई ने ऑयल प्राइस के बारे में पूछा है कि क्या प्रिडिक्शन है, क्या फोरकास्ट है। तो मेरी नज़र से एक बहुत अच्छी रिसर्च गुजरी है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। देखिए, ये टीडी बैंक की रिसर्च आज मैंने पढ़ी है और उसके मुताबिक इन्होंने डब्ल्यूटीआई को बेस बना के फोरकास्टिंग शुरू की है कि भाई मार्केट किस तरफ जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि इसने ऑयल प्राइस को डॉलर पर बैरल के साथ हमें बताया कि अगर कंडीशंस ऐसी ही रहती हैं तो मोर और लेस ऑयल प्राइस जो है वो फ्लैट नज़र आ रही है फ्रॉम अ फोरकास्ट परस्पेक्टिव इन द नेक्स्ट लेट्स से 3 to 5 years। ठीक है। अच्छा, इसमें दो कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट नंबर वन जो है वो बेसिकली मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, जो इसराइल और हमास की जो जंग चल रही है। अगर वो मज़ीद एस्केलेशन पकड़ती है तो ऑफ कोर्स उससे डिस्ट्रप्शन आ सकती है सप्लाई के अंदर। ठीक है, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी लो है रिसेशन की वजह से और ओपेक ने सप्लाई भी कट कर दी, तो इस वक्त प्राइस जो है वो स्टेबल है। थोड़े से शॉक्स आए थे बीच में जो 89-90 बैरल पर चले गया था, लेकिन अब दोबारा 70 बैरल पे मार्केट में ऑयल प्राइस आ गई हैं। तो अगर कंडीशंस डिटेरिएट नहीं होती हैं तब तो ऑयल प्राइस फ्लैट नज़र आ रही है, लेकिन अगर जैसी एस्केलेशन बढ़ती है तो सबसे बड़ा रिस्क ऑयल प्राइस का क्या है कि उसने एस्केलेट करना है ऑल द वे अप टू $110 इन द शॉर्ट टर्म, लाइक इन 2024। उसके बाद जब वो एक सप्लाई शॉक आएगा, उसके बाद जब मार्केट थोड़ी सी उसको नॉर्मलाइज करेगी तो प्राइस भी वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 years। अच्छा, ईरान की सैंक्शंस के ऊपर भी रिस्क आ सकता है कि अगर मज़ीद सैंक्शन लगती हैं इस वॉर की वजह से तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगी, क्योंकि जो जो सी का जो पैथ है उसमें ईरान वहाँ पे बॉर्डर करता है। तो ईरान के सैंक्शन लगने से सप्लाई पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है और आई थिंक 20 to 25% जो फ्लो है ऑयल का वो उस पैथ से कंट्रोल होता है। अगर वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट छिड़ता है तो ऑफ कोर्स सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो सकती है। तो बेसिकली ये फोरकास्ट है। अगर पसंद है वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।